दोस्तों, आबू धाबी के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में एशिया कप 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि यह मैच सुपर 4 का मुकाबला था। इसीलिए पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों के लिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पाकिस्तान की टीम अपने पिछले मुकाबले में टीम इंडिया से बुरी तरीके से हार गई, इसीलिए वह अपने जख्मों को भरने के लिए आज मैदान पर उतरी थी। तो वहीं श्रीलंका की टीम में भी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। इस महामुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला ले लिया और श्रीलंका को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। 8 बजे बजते ही क्रिकेट का यह महासंग्राम पूरी तरीके से शुरू हो गया। तो श्रीलंका की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए हर बार की तरह 2 विस्फोटक बल्लेबाज पदुम निशांका और कुशल मेंडिस के खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर शाहीन शाह अफरीदी। ओवर की पहली गेंद को निशांका ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर 1 रन चुरा ली। इसी के साथ श्रीलंका का खाता खोला। अब स्ट्राइक कुशल मेंडिस के पास थी, लेकिन दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए ओवर की दूसरी ही गेंद पर कुशल मेंडिस को अपना शिकार बनाया और हुसैन तलत के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से पाकिस्तान की टीम को पहली सफलता मिल गई और श्रीलंका को तगड़ा झटका पहले ही ओवर में लग गया। कुशल मेंडिस खाता भी नहीं खोल सके और बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। अब निशांका का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे कुशल परेरा। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर श्रीलंका की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। कुशल मेंडिस का विकेट गिरने के बाद निशांका और कुशल परेरा दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ काम लेते हुए कोई भी रिस्क नहीं लिया और सिंगल डबल से ही काम चलाया। पहले ओवर में शाहीन अफरीदी ने सिर्फ 4 रन खर्च करके श्रीलंका को कुशल मेंडिस के रूप में बड़ा झटका दिया। पाकिस्तान की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए फहीम अशरफ, उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे कुशल परेरा। शानदार बल्लेबाजी करते हुए कुशल परेरा ने ओवर की पहली गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 1 रन पूरे कर लिए। अब स्ट्राइक निशांका के पास आ चुकी थी। निशांका ने भी दूसरे गेंद पर सिंगल ही लिया और स्ट्राइक एक बार फिर से कुशल परेरा के पास आ गई। अगली 2 गेंद पर फहीम अशरफ ने कुशल परेरा को चकमा दे दिया, लेकिन तभी ओवर की 5वीं गेंद पर कुशल परेरा ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर श्रीलंका के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर में 8 रन जोड़ डाले। 2 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 12 रन बन चुका था। तीसरे ओवर में भी पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने शाहीन अफरीदी के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर उनको लगाया, लेकिन निशांका ने ओवर की पहली ही गेंद पर 93 मीटर का लंबा छक्का लगाकर शाहीन अफरीदी के होश उड़ा दिए। इसके बावजूद भी अफरीदी ने हिम्मत नहीं हारा और इस छक्के का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर निशांका को अपने जाल में फंसाया। गेंद निशांका के बल्ले से लगकर सीधा मोहम्मद हैरिस के हाथों में चली गई। इस तरीके से अफरीदी ने पाकिस्तान को दूसरी सफलता दिला दिया और श्रीलंका का दूसरा विकेट निशांका के रूप में लग गया। निशांका अपनी टीम के लिए एक छक्के की सहायता से सिर्फ 8 रन बनाकर वापस लौट गए। श्रीलंका के टॉप ऑर्डर के 2 बल्लेबाजों का विकेट गिरने के बाद अब पारी को संभाल रहे थे कुशल परेरा और कप्तान चरित असलंका। दोनों बल्लेबाजों के ऊपर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और यहां से श्रीलंका की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी। असलंका के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और मैदान पर कदम रखते ही उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर तगड़ा प्रहार करते हुए उसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में भेज दिया और तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इसी के साथ अंपायर ने इसे नो बॉल करार दे दिया और असलंका को फ्री हिट भी मिल गया। इस फ्री हिट का जबरदस्त फायदा उठाते हुए असलंका ने ओवर की चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर श्रीलंका के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर दौड़कर 1 रन पूरा किया। शाहीन अफरीदी ने तीसरे ओवर में 1 विकेट जरूर निकाला, लेकिन असलंका ने उनकी जमकर धुनाई करते हुए 16 रन ठोक डाले। 3 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 28 रनों तक पहुंच गया था। चौथे ओवर में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए फहीम अशरफ, लेकिन दोस्तों असलंका ने उनको ही नहीं बख्शा और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ओवर की तीसरी गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। पाकिस्तान का कोई भी फील्डर गेंद को नहीं रोक सका और असलंका को चौका मिल गया।
इसके बाद भी असलंका का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर भी चौका लगाकर फहीम अशरफ को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 36 रन था। असलंका आज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और पाकिस्तान के गेंदबाजों के धज्जियां उड़ाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह पाकिस्तान के गेंदबाजों से किसी बात का बदला ले रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए शाहीन शाह अफरीदी। इस बार असलंका और कुशल परेरा दोनों बल्लेबाजों ने कोई भी रिस्क नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह अफरीदी के सामने कोई भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेंगे तो उन्हें महंगा पड़ सकता है। इसलिए दोनों खिलाड़ियों ने 5वें ओवर में सिंगल डबल की सहायता से ही काम चलाते हुए 3 रन जोड़े। पावर प्ले के अंतिम ओवर में पाकिस्तान के गेंदबाज में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और कप्तान सलमान अली ने बॉलिंग करने के लिए अपने खतरनाक गेंदबाज हैरिस रूफ को बुला लिया, जिनका स्वागत कुशल परेरा ने पहली गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर किया, लेकिन दूसरी ही गेंद पर वह हैरिस रूफ का शिकार हो गए। गेंद उनके बल्ले से लगकर हवा में उछली और फहीम अशरफ ने आसानी से कैच पकड़ लिया। इस तरीके से श्रीलंका का तीसरा विकेट गिर गया और कुशल परेरा अपनी टीम के लिए एक चौके और एक छक्के की सहायता से 15 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने आज अपनी तूफानी गेंदबाजी से श्रीलंका के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा था और हर दूसरे तीसरे ओवर में विकेट गिर रहे थे। कुशल परेरा के पेवेलियन लौटने के बाद अब असलंका का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे कमिंदु मेंडिस। उन्होंने मैदान पर कदम रखते ही ओवर की 5वीं गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर अपना खाता खोला, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और इसी का जबरदस्त फायदा उठाते हुए ओवर के अंतिम गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगाकर श्रीलंका के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 53 रनों तक पहुंच गया था। अगले ओवर में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खुद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आए। इस ओवर में असलंका और कमेंदु मेंडिस दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ सिंगल की सहायता से ही काम चलाया। सलमान अली ने इस ओवर में सिर्फ 5 रन बनने दिया। 8वें ओवर में भी पाकिस्तान के बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और सलमान अली ने गेंदबाजी करने के लिए हुसैन तलत को बुला लिया। हुसैन ने आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर असलंका को हैरिस रूफ के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से श्रीलंका को चौथा झटका लग गया। अब कमेंदु मेंडिस का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे दशुन शानका, लेकिन हुसैन तलत की तूफानी गेंदबाजी के सामने वह भी मैदान पर नहीं टिक सके और अपना विकेट फेंक कर चले गए। इस तरीके से श्रीलंका की टीम को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लग गए। अब श्रीलंका की पारी को कमेंदु मेंडिस और हसरंगा मिलकर संभाल रहे थे। हर किसी को दोनों बल्लेबाजों से एक अच्छी पारी की उम्मीद थी। हसरंगा ने मैदान पर कदम रखते हैं 8वें ओवर की अंतिम गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर अपना खाता खोला। हुसैन तलत ने 8वें ओवर में 4 रन खर्च करके श्रीलंका के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 62 रन था। पाकिस्तान की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए अबरार अहमद यहां पर कमेंदु मेंडिस और हसरंगा ने सिर्फ सिंगल की सहायता से काम चलाते हुए 3 रन जोड़े। 10वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके और सिंगल डबल की सहायता से ही काम चलाया। 11वें ओवर में पाकिस्तान की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अबरार अहमद ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और एक रन के लिए उन्हें तरसा दिया। हसरंगा और कमेंदु मेंडिस दोनों बल्लेबाजों को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। उसे संभाल कर बल्लेबाजी करते हुए दोनों अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। अबरार अहमद ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए 11वें ओवर में सिर्फ और सिर्फ 2 रन खर्च किया। 12वें ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने गेंदबाजी करने के लिए हैरिस रऊफ को भेज दिया। इस ओवर के शुरुआत में तो कमेंदु मेंडिस और हसरंगा सिंगल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर हसरंगा ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। 12 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 80 रन था। दोस्तों, जिस तरीके से श्रीलंका का स्कोर आगे बढ़ रहा था और पाकिस्तान के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को 130 से 140 रनों का लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, इस बार एशिया कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।
13वें ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर अबरार अहमद को लगाया। अबरार ने आते ही इस बार ओवर की पहली ही गेंद पर हसरंगा को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरीके से श्रीलंका का 6वां विकेट गिर गया। हसरंगा अपनी टीम के लिए सिर्फ 15 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन कमेंदु मेंडिस अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए करुणारत्ने मैदान पर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी थी और दोनों के ऊपर दबाव भी था। पाकिस्तान की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए फहीम अशरफ, जहां पर कमेंदु मेंडिस ने अकेले सिंगल डबल की सहायता से 5 रन जोड़ लिए और श्रीलंका के स्कोर को 87 रनों तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर की 5वीं गेंद करुणारत्ने के पैर पर लगी और पाकिस्तान की तरफ से तुरंत एलबीडब्ल्यू के लिए अपील किया गया, लेकिन रिव्यू में यह साफ देखा गया कि गेंद स्टंप को मिस कर रही थी। इस तरीके से करुणारत्ने को जीवनदान मिल गया। 16वें ओवर में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए हुसैन तलत, लेकिन कमेंदु मेंडिस ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मेंडिस ने ओवर की पहली गेंद को मिड ऑफ की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। फिर अगली गेंद पर भी उन्होंने तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि यहां पर पाकिस्तान की तरफ से शानदार फील्डिंग देखने को मिला, लेकिन जब तक शाहीन अफरीदी ने गेंद को रोका तब तक मेंडिस ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। फिर तीसरी गेंद पर कमेंदु मेंडिस ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर हुसैन तलत को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। हुसैन ने अपने इस ओवर में 9 रन लुटा दिए। 16 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 97 रनों 17वें ओवर में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए हैरिस रूफ। यहां पर भी कमेंदु मेंडिस का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तूफान मचाते हुए उन्होंने 8 रन जोड़ लिए, जिसमें उन्होंने एक तगड़ा चौका रिवर्स स्वीप करके लगाया था। 18वें ओवर में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए फहीम अशरफ और यहां पर तो कमेंदु मेंडिस और करुणारत्ने ने तूफान मचाकर रख दिया। जहां एक तरफ ओवर की दूसरी गेंद पर करुणारत्ने ने खतरनाक चौका लगाकर श्रीलंका के स्कोर को आगे बढ़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ कमेंदु मेंडिस ने ओवर की अंतिम गेंद पर 89 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाकर फहीम अशरफ की बखिया उधेड़ कर रख दिया। फहीम अशरफ ने अपने इस ओवर से 13 रन लुटा दिए। 18 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 118 रन था। वही कमेंदु मेंडिस अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। 19वें ओवर में कमेंदु मेंडिस ने तेजी से रन बटोरने का प्रयास किया। ओवर की तीसरी गेंद को उन्होंने ऑफ साइड की दिशा में धकेलकर 2 रन चुरा लिए और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन शाहीन अफरीदी ने उन्हें ओवर की चौथी गेंद पर एलबीडब्ल्यू करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कमेंदु श्रीलंका के लिए 50 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। अंतिम ओवर में करुणारत्ने और महेश तीक्ष्णा ने 8 रन बनाए। इस तरीके से श्रीलंका ने 133 रन बनाए और पाकिस्तान को 134 रनों का लक्ष्य दिया। श्रीलंका की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 50 रन कमेंदु मेंडिस ने बनाए। वहीं पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करते हुए शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट झटके, जबकि हुसैन तलत और हैरिस रऊफ ने 2-2 विकेट अपने नाम किया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से हर बार की तरह 2 विस्फोटक बल्लेबाज फरहान के साथ फखर जमान की तूफानी जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर आए नुआन तुषारा की। पहले ही गेंद को फरहान ने लेग साइड की दिशा में धकेलकर 1 रन चुरा लिए। इसी के साथ पाकिस्तान का खाता खुला। इसके बाद सिंगल डबल की सहायता से फखर जमान और फरहान ने पहले ओवर से 4 रन जोड़ लिए। दूसरे ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने गेंदबाजी करने के लिए चमीरा को भेज दिया। चमीरा ने आते ही इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि फखर जमान के होश उड़ गए। तूफानी गेंदबाजी करते हुए चमीरा ने ओवर की शुरुआती 5 गेंद में एक भी रन नहीं खर्च किया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर फखर जमान ने तगड़ा चौका लगा दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 8 रन था। तीसरे ओवर में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए तुषारा। इस बार फरहान ने ओवर की पहले ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट के स्तर से आगे बढ़ाया। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने लेग साइड की दिशा में एक और छक्का लगाकर तुषारा के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी फरहान का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की 5वीं गेंद पर जबरदस्त चौका मारकर तुषारा को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया।
तुषारा का यह ओवर श्रीलंका के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 18 रन लुटा दिए। 3 ओवर के समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 26 रन था। दोस्तों, फरहान और फखर जमान ने मिलकर पाकिस्तान के स्कोर को पहुंचा दिया था 45 रनों तक। तभी पावर प्ले के अंतिम ओवर में महेश तीक्ष्णा ने फरहान को कमिंदु मेंडिस के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से पाकिस्तान का पहला विकेट गिर गया। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे अयूब और उन्होंने एकल लेकर स्ट्राइक फखर जमान को दे दिया। लेकिन दोस्तों, तीक्ष्णा की तूफानी गेंदबाजी के सामने फखर जमान भी मैदान पर नहीं टिक सके और हसरंगा के हाथों में गेंद को सीधा मार बैठे। इस तरीके से पाकिस्तान के बैक टू बैक 2 विकेट गिर गए। अब पाकिस्तान की पारी को संभालो रहे थे सलमान अली और सैम अयूब मिलकर, लेकिन अगले ही ओवर में हसरंगा ने अयूब को क्लीन बोल्ड करके पाकिस्तान को तीसरा झटका दे दिया। अयूब का विकेट गिरने के बाद सलमान अली का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे हुसैन तलत। 8 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 57 रन था। 9वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर हसरंगा को लगाया। हसरंगा ने आते ही ओवर की पहले गेंद पर सलमान अली को एलबीडब्ल्यू करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से पाकिस्तान का चौथा विकेट गिर गया। कप्तान सलमान अली अपनी टीम के लिए सिर्फ 5 रन बनाकर निराश मन से वापस लौट गए। सलमान अली का विकेट गिरने के बाद अब हुसैन तलत का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे मोहम्मद हारिस दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मोहम्मद हारिस और हुसैन तलत दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के स्कोर को आगे बढ़ाया। उन्होंने बीच बीच में बाउंड्री भी लगाई। 11 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 80 रन था। दोस्तों, फिलहाल अभी तक के मुकाबले को देखते हुए तो पाकिस्तान की टीम मजबूती से पकड़ बना रखी थी। वहीं श्रीलंका को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। तभी दोस्तों 12वें ओवर में चमीरा ने तो चमत्कार कर दिया। इस बार उन्होंने आते ही ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद हारिस के स्टंप उखाड़कर उन्हें पवेलियन भेज दिया और पाकिस्तान को 5वां झटका लग गया। अब पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मोहम्मद नवाज। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में तो सेट होने में कुछ टाइम लिया, लेकिन जब वह लोग अच्छी तरीके से सेट हो गए तो उन्होंने चौकों छक्कों की बारिश करना शुरू कर दिया। 14वें ओवर में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद नवाज ने लगातार 2 खतरनाक चौके लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद अगले ओवर में भी उनका तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वहां पर भी नवाज ने एक सनसनाता हुआ चौका लॉन्ग ऑफ की दिशा में लगाया। 15 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 104 रनों तक पहुंच गया। यहां से पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 30 रनों की जरूरत थी। 16वें ओवर में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए कप्तान असलंका ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन ही बनने दिया। लेकिन अगले ओवर में जब उन्होंने हसरंगा को गेंदबाजी करने के लिए भेजा तब वहां पर हुसैन तलत ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। आतंक का दूसरा नाम बनते हुए हुसैन तलत ने ओवर की पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया। फिर दूसरी गेंद पर चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरा कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद चौथी गेंद पर एक और जबरदस्त चौका लगाकर हसरंगा को घुटना देखने के लिए मजबूर कर दिया। 17 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 120 रनों तक पहुंच गया और जीत के लिए अब सिर्फ 14 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए चमीरा। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे मोहम्मद नवाज। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नवाज ने ओवर की पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगा दिया। फिर चौथी गेंद पर 87 मीटर का लंबा छक्का लगाकर मुकाबले को लगभग खत्म नहीं कर दिया। अब पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर मोहम्मद नवाज ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मुकाबले को पाकिस्तान की झोली में डाल दिया। इस तरीके से पाकिस्तान ने श्रीलंका को बुरी तरीके से हरा दिया और 5 विकेट से कभी ना भूलने वाला जीत हासिल कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए हुसैन तलत 32 रन और मोहम्मद नवाज 38 रन बनाकर नाबाद रहे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को हरा दिया है। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, इस बार एशिया कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।